ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में न सिर्फ मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद मुलव्वस होते हैं बल्कि घरेलू तशद्दुद की वजह से भी आए दिन किसी न किसी खातून के खून नाहक की खबर सुनने को मिलती रहती है। ज़्यादातर वाक़यात में ख़वातीन को कत्ल करने का सबब उनका चाल चलन ही बताया जाता है, जिसकी आड़ लेकर कातिल कानून के शिकंजे से बचने के लिए तफ्तीशी मशीनरी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर वाक़यात में इन इल्ज़ामात के तहत बेदर्दी से कत्ल होने वाली ख़वातीन बेगुनाह ही साबित होती हैं और असल मामला कोई और होता है। कराची की एक खातून को भी उसके शौहर ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया, मगर पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई देती है। आज के प्रोग्राम में आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर में पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद एक मासूम बच्ची का गला पतंग की डोर से कैसे कट गया। कराची की एक खातून ने अपनी दूसरे शौहर को छोड़कर पहले शौहर से दोबारा शादी कर ली, जो उसे समंदर के किनारे तफरी के लिए ले गया, लेकिन वो दोबारा घर वापस ना आ सकी। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। आखिर वो कहाँ है और उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, खातून के वुरसा क्या कहते हैं और पुलिस उसे तलाश क्यों ना किया, आइए देखिए। अपने नाना की गोद में अटकेलियां करती और खेलती हुई यह है 1.5 साला ऐमन, जिसे इस बात का कुछ पता नहीं कि उसके सर पर माँ और बाप का साया नहीं रहा। उसे ये भी पता नहीं कि उसकी माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बदनसीब बाप है, जो उसे अपनी माँ से जुदा करने के बाद खुद भी इससे दूर चला गया है और न जाने कब तक दूर रहेगा। कराची के इलाके सईदाबाद खुर्शीदपुरा कब्रिस्तान से रवां साल 17 अगस्त के रोज एक खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। अगले रोज उसकी शनाख्त उसके घर वालों ने अखबार में छपने वाली उसकी तस्वीर देखकर उरूसा के नाम से की। अखबार के अंदर जो आया कि जोजा उरूसा का लाश जो है यहाँ खुर्शीद कब्रिस्तान से मिला है, वो हमारा भतीजा आया अखबार लेके, उसने बताया उसमें हमारे वालिद का नाम था, हमारा नाम था, उरूसा का नाम था। और हम लोग अस्पताल जाके डेड बॉडी लाए। पहले थाने गए, थाने से फिर हमको टोकन मिला, वहाँ जाके उसकी डेड बॉडी जो है लेके आए हम। मगर कत्ल की इस वारदात के बाद से उसका शौहर ज़ीनतुल्लाह घर से गायब है, जो अपने घर से उरूसा को ये कहकर अपने साथ ले गया था कि वो सीव्यू घूमने जा रहे हैं। बस हम तो थे नहीं साथ, यानी कि वो थाने वाले ही बोल रहे थे कि एक पिस्टल पड़ा हुआ था, निकाहनामा पड़ा हुआ था, समझे ना। फिर उधर अस्पताल में भाई लोग गए थे तो बोलते छुरे मुरे उसको मारे हुए थे, यानी कि काफ़ी यानी कि तशद्दुद किया था उसके ऊपर। इतनी बुरी तरीके से मारा था ना कि हम लोग ने आखिरी चेहरा भी उसका नहीं देखा है। उसको इतने, वो मर गई थी फिर भी उसको इतने बस्ट मार रहे थे। उसका जो सीना है ना, यहाँ से इसकी हड्डियाँ मड्डियाँ सारी वो खुल गई थी, इसका पूरा दिल खुल गया था, एक कान नहीं था, एक आँख में गोली मारी हुई थी। इतना मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना बुरा मारा है। उरूसा की शादी कहाँ हुई थी और उसका क्या नतीजा निकला? उरूसा के घर वालों ने उसकी शादी 3 साल कबल लियारी खड्डा मार्केट के रहने वाले ज़ीनतुल्लाह नामी शख्स से कराई थी। उसके घर वालों के मुताबिक शादी के चंद दिनों बाद ही उरूसा के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। 2009 में कराई थी और इन लोग के झगड़े यही चल रहते थे हमेशा। फिर हम लोग मनाते थे, लेके आते थे, उसको मना के छोड़ के आते थे। यही कभी राशन नहीं भरा के दिए 3 सालों में, ना बच्ची का खर्चा उठाता था। मेरी बहन आती थी घर पे, रो धो के फिर हम लोग बेच देते थे। इनकी लड़ाई चलती ही रहती थी, 1 महीना सही रहते थे, फिर दूसरे महीने में लड़ाई, फिर 1 महीना, ऐसे लड़ाई होती रहती थी। शादी से पहले उरूसा के घर वालों को ज़ीनतुल्लाह के घर वालों ने बताया था कि ज़ीनतुल्लाह कराची के इलाके काला पुल के करीब एक दुकान में काम करता है, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ये इंकिशाफ हुआ कि मुल्जिम उसी इलाके में मनशियात फरोशी का काम करता है, जिसके बाद ज़ीनतुल्लाह और उरूसा के दरमियान लड़ाई झगड़े और भी बढ़ गए। मेरी बहन ने बताया कि ये चारपाई का काम नहीं करता, ये मनशियात पाउडर का काम करता है।
फिर हमें पता चला, फिर भी हम लोग ने बोला अभी किस्मत में यही था, शादी तो करवा दी है, अभी तोड़ तो नहीं सकते, तुम लोग अपना गुजारा चलाओ घर पे। लेकिन वो इतना जालिम, उसने तो मेरी बहन को बिल्कुल जान से ख़त्म कर दिया। वो मत्स्यात का काम कर रहा है कालापुर में। वो मेरी बेटी को सब कुछ पता चल गया ना, इसका राज, तो इसलिए इसने किया होगा ये सब कुछ, और उसने इसलिए तलाक ली थी। पहले शौहर से तंग आकर बेहतर जिंदगी गुजारने के लालच में उरूसा ने क्या फैसला किया? उन्हीं हालात से तंग आकर उरूसा ने जीनतुल्लाह से तलाक ले ली थी और उसके बाद उसने मच्छर कॉलोनी के रिहायशी इमरान से दूसरी शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी भी उरूसा को रास न आई और इमरान के घर में भी उसने वैसे ही हालात देखे जो वो जीनतुल्लाह के घर देख कर आई थी, जिसके बाद उसने इमरान से तलाक लेकर एक बार फिर अपने साबिक शौहर से निकाह कर लिया। मगर इसके बावजूद उरूसा की जिंदगी में खुशी का कोई लम्हा न आया। 2009 में उसका शादी हुआ। उसके बाद जो इनके जो घरेलू झगड़े चलते रहे, कई दफ़ा हमने मनाया, भेजा, फिर भी इनके जो झगड़े नहीं ख़त्म होते थे। फिर हमारी लड़की जो तलाक मांगने पे राज़ी हो गई, उसने तलाक दे दी। उसके बाद जो दूसरे लड़के से शादी की तो वो लड़के के साथ रह रही थी, तो उन लोगों ने भी यही जुल्म सितम कर रहे थे। तो फिर इसका राब्ता हुआ अपने शौहर से, पुराने से। फिर मैंने देखा ये छुरा है ना, तेज कर रहा है इतना बड़ा, तो भी मैंने नहीं पूछा कि किस लिए कर रहा है। मेरे को क्या पता उस दिन के मार देगा, नहीं तो मैं लेके आती उसी दिन। तीन माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार क्यों ना कर सकी, और वुरसा क्या कहते हैं? दूसरी जानिब उरूसा के कत्ल का वाक़े का मुकदमा सईदाबाद थाने में दर्ज किया गया, मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी मुलजिम पकड़ा नहीं जा सका। मकतूला के उरूसा पुलिस से मुतमईन नहीं और कहते हैं कि पुलिस मुलजिम को पकड़ने के बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। जीनतुल्लाह के खिलाफ हमने FIR कटा दी। क्यों? उसी के साथ थी ना हमारी बेटी, उसी के साथ रह रही थी, उसी के साथ खा रही पी रही थी और उसी के साथ ही निकली है घर से। मेरी बहन अरूसा के कत्ल में शामिल है जीनतुल्लाह, इसका जो भांजा जावेद और उसकी बीबी अजरा, वो 3 जाने शामिल है इसमें। वो लोग नहीं मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की है, वो लोग ही रिश्ता लेके भी आए थे। मकतूला उरूसा की वालदा के मुताबिक जीनतुल्लाह से उसकी बेटी ने दोबारा निकाह किया और वो इत्तेहाद टाउन में रिहाइश पजीर हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि मुलजिम के दिल में बदले की आग चल रही है, जिसने उसकी बेटी को घर से सीव्यू ले जाने का बहाना बनाया और उसे कब्रिस्तान में कत्ल करके फरार हो गया। मकतूला के वुरसा और लवाहिकीन ने मुलजिम की गिरफ्तारी और आला हुक्काम से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। भाई हमारे को तो इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं बोलेंगे। गरीब लोग हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए ताकि कल को किसी और की माँ बेटी के साथ भी ऐसा जुल्म नहीं हो। यार इंसाफ तो चाहिए, हम लोग गरीब हैं, इन लोग कुछ करें ना हम लोग के लिए। वो जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए और मेरी बहन को भी इंसाफ मिलना चाहिए, हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। कल को आज हमारी बहन थी, कल किसी और की बहन होगी, उसके साथ भी ऐसा ही होगा। उरूसा के कत्ल को 3 माह हो गए हैं, लेकिन सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस आज तक सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार करने के दावे करके उसके वालिदैन को तसल्लियां दे रही है। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। उरूसा जैसे न जाने कितनी ही खवातीन को कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बेगुनाही होती हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पतंगबाजी के बायस कई घराने मुतासिर हुए हैं।
कई माओं की गोद उजड़ गई तो कई खवातीन का सुहाग उनसे छिन गया। लाहौर में पतंगबाजी पर पिछले कई सालों से पाबंदी तो लगा दी गई थी, मगर उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। इस दौरान जब किसी कटी पतंग से कोई गर्दन कटती है तो अरबाब इख्तियार को होश आता है, मगर चंद दिन गुजरने के बाद पतंगबाजी पर पाबंदी का कानून कागजों तक ही महदूद रह जाता है। आइए देखते हैं कि लाहौर में पुलिस और इंतजामिया की गफलत के बायस होने वाली पतंगबाजी ने एक और मासूम बच्ची को किस तरह खून में नहला दिया। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सब्जाजार के रहायशी मोहम्मद अजमल के बच्चों ने छुट्टी वाले रोज मुतालबा किया कि नाश्ता बाजार से लाया जाए, जिस पर मोहम्मद अजमल अपने बेटे हमजा और भतीजे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नाश्ता लेने जाने लगा तो उसकी 2 साला बेटी नूर फातिमा भी जिद करके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मोहम्मद अजमल हंसते मुस्कुराते बच्चों को लेकर घर से निकल पड़ा। नूर फातिमा ने माँ से कहा कि बर्तन तैयार रखे, नाश्ता लेकर आ रहे हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें रुखसत किया, मगर माँ को क्या मालूम था कि घर मातम कद्दे में तब्दील होने वाला है। मेरे मौला करम हो करम, और आइंदा सुबह का नाश्ता इस घर में होलनाक याद बनकर रह जाएगा। मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मोहम्मद अजमल बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर खुद भी खुश था, मगर ना जाने उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। जैसे ही वो मोटरसाइकिल पर स्कीम मोड़ के करीब पहुंचा, कटी पतंग की डोर मौत की सूरत में हमलावर हुई और अजमल की नूरे नजर मासूम बेटी फातिमा को चीखने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन काटते हुए उसे हमेशा के लिए साथ ले गई। हमने नाश्ता लिया वहाँ से लेकर, और ये जो स्कीम मोड़ का इशारा नहीं है वहाँ से क्रॉस किया है, थोड़ा सा आगे गए हैं, अचानक से ना डोर आई है, ऊपर से बिजली की ना वायर्स को काट दिया उसने, काट के हमारे पास आई है। तो उसी टाइम ही ना वो उसकी लगी है हल्की सी गर्दन पे, तो वो उड़ गई है, गर्दन आगे गिर गई है। मेरे मौला करम हो करम। क्या पतंग ने सिर्फ नूर फातिमा का गला काटा और दूसरे बच्चे इससे महफूज रहे? मेरे मौला करम हो करम। नूर फातिमा के साथ साथ पतंग की डोर उसके भाई हमजा के गले पर भी फिर गई। दोनों बच्चों को खून में लथपथ देखकर बाप मोटरसाइकिल पर काबू खो बैठा और मोटरसाइकिल गिर गई। राहगीर फौरी तौर पर रुक गए। चारों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने नूर फातिमा की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि उसके भाई हमजा को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अजमल की दुनिया उजड़ गई। कभी वो बेटी की मैयत को देखकर फलक शिगाफ चीखे मारता था और कभी आसमान की तरफ सवालिया निगाहों से देखता था। शायद उसे इस सवाल का जवाब ना मिल सके कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। सुबह यूटिलिटी स्टोर के सामने जो है एक मतलब सिग्नल से निकले हैं, सिग्नल पे रुके थे, सिग्नल से निकले हैं तो पतंग की डोर जो है ना वो लगी है सामने, फ्रंट पे बच्ची बैठी थी, उसके लगी है गर्दन पे और उसकी गर्दन वहीं पे कट गई, कट के अलग हो गई वहाँ। और सेकंड जो है ना बच्चे के लगी है, वो इमरजेंसी में ऊपर ऑपरेशन थिएटर में है, और उनके फादर को भी लगी है और पीछे भांजा बैठा था उसके भी हाथ पे या बाजू पे लगी है। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि जैसे ही नूर फातिमा के घर उसकी हलाकत की इतला पहुंची तो घर वालों के साथ साथ इलाके के लोगों की बड़ी तादाद भी अस्पताल पहुंच गई। माँ, दादी, बहन, भाई, चचा चची समेत घर के हर फर्द पर गशी के दौरे पड़ रहे थे। कोई लाश से लिपट कर रो रहा था तो कोई हुकूमत और पुलिस को दुहाई दे रहा था कि पतंगों की डोर कब तक बच्चों के गले काटेगी, कब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चंद सेकंड में सारा वाक़या पेश आ गया कि वहाँ पे कोई गाड़ी वाला एक आया, उसने मुझे बैठाया, अपने पास बैठाया, बच्चों को गोद में रखा है, तो यहाँ पे आ गए। इससे से मांगना है इंसाफ, ये अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह से मांगेंगे और यहाँ पे कुछ काबिल है, कोई इंसाफ देगा किसी को। कोई ये पाबंदी लगाई उन्होंने, यहाँ पे फिर हो रहा होता है, सारा कुछ हो रहा होता है, पुलिस वाले खड़े होते हैं, भी आ जाओ भाई ठीक है, ये चलान कर दो। तो बाबे इख्तियार से इंसाफ मांगते हैं ना इस वक्त। जो कुछ हो रहा है ये उन्हीं का इख्तियार है, वो ही इसको रोक सकते हैं। वो इलाके के जो पुलिस वाले हैं, इलाके का जो इंतजामिया है, वो क्यों इस चीज़ पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? मेरे मौला करम हो करम। हुकूमत की तरफ से लापरवाही बरतने पर पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मेरे मौला करम हो
पुलिस ने नामालूम पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इलाके से 3 पतंगबाजों को हिरासत में ले लिया है, जबकि वजीर आला पंजाब के नोटिस लेने पर पुलिस हुकाम ने SHO सब्जादार के अलावा इलाके में गश्त पर मौजूद 3 थानेदारों को भी मुअत्तल कर दिया है, जबकि DCO लाहौर ने EDO फाइनेंस की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्ची की मौत के जिम्मेदार पतंगबाजों का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि शहर भर में पतंगबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब हमें पता चला है तो हमने ये मोबिलाइज किए हैं जितने भी हमारी सोर्सेज थे। तो कुछ पतंगबाज जो यहाँ पे कर रहे थे बैक साइड पे नवाकोट की तरफ, वो गिरफ्तार भी हुए हैं, डोर भी उनसे रिकवर हुई है, उसको मैच भी कर रहे हैं हम। इसके अलावा पूरे लाहौर में फिर ये अभी मैसेज दिया गया कि अगर किसी जगह पे कोई पतंग नजर आई तो मुतलका SHO जिम्मेदार होगा। बच्ची के घर वालों का कहना है कि बच्ची की हिलाकत के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए। मेरा घर, मेरे घर की रौनक, मेरे घर का चिराग मेरी धी ने खींची। मेरी 2.5 साल की बच्ची, मेरी शहजादी बड़ी मौत होने। 2 बच्चे मेरे बड़े सरफे थे, बड़े मनता थे मेरे बच्चे तोड़े। मेरी बच्ची चट करके चली गई, चट करके चली गई। केड़ी जालिम डोर सी जड़ी उन्होंने फिर गई है। नूर फातिमा के वर्सा और अहले इलाका का कहना है कि बच्ची की हलाकत पर इंतजामिया हरकत में आ गई है, मगर चंद दिन बाद फिर पतंगबाजों को आजादी मिल जाएगी। हुकूमत इस बारे सख्ती से नोटिस ले और हलाकत के जिम्मेदारों और गफलत बरतने वाले पुलिस और इंतजामिया के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि फिर किसी माँ की गोद न उजड़े। कैमरामैन खबर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद न सिर्फ लाहौर बल्कि उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में पुलिस की नाअहली की वजह से लोग पतंगबाजी में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से कई मासूम बच्चे अपनी जान से चले जाते हैं। और उनके वर्सा का हुकूमत से यही सवाल होता है कि पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी कब आयद होगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।